इसी भूल में विष्णु भूले जिन वैष्णव पंथ चलाया, और तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फंसाया। तो यहाँ गोरखनाथ जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटिन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा, कहते ना मैं बूढ़ा ना बालक, और ना कोई बाट भिखारी। ना बूढ़ा ना ही बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये सुन ले उम्र हमारी। मैं ना बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना कोई भाट भिखारी हूँ, और ये मेरी महिमा तेरे को मैंने बता दी, मैं ये हूँ। अब गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ, इज्जत का नाश हो गया कि छोटा सा बालक और इतना बड़बड़ बोल रहा है। इनके पास एक हल्दी की गांठ थी, उसके पास सिद्धि की। गोरखनाथ जी ने अपने आसन के साथ में त्रिशूल गाड़ रखा था, एक ऊपर 3 एरो से होते हैं, और नीचे से वो एक पाइप सी, नीचे फिर एक नुकीला सा सिरा होता, उसको जमीन में गाड़ के आसन के साथ रखा हुआ था। 6-7 फुट ऊंचा त्रिशूल। गोरखनाथ जी ने कहा कि यदि तू मेरे साथ वार्ता करना चाहता है कबीर जी, तो आइए मेरे समान आसन में आ जाइए। नाथ जी वहाँ से उठे जमीन से, ऐसे आसन पद्म लगा कर बैठे थे। आसन पद्म लगाए ऊपर उठ गए और त्रिशूल के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। हाँ, ये देखिएगा, ये त्रिशूल पर बैठे हैं। फिर परमात्मा ने क्या लीला की कि कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी, आपकी और हमारी बात ज्ञान चर्चा की थी, गोष्ठीकरण की थी। ये बाजीगर वाला काम हम नहीं जानते, और ना ये पसंद, ना ये दातम मार्ग में इसकी कोई वैल्यू है। आप नीचे बैठ के और चर्चा करता कि जनता को पता चले सच्चाई का। तो गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास कोई है तो आइए मेरे समान बैठकर चर्चा कीजिए, नहीं तो हार स्वीकार कर लीजिए। अब उनके पास तो एक दाव था यो। तो परमात्मा बोले अच्छा ठीक है। कबीर साहब बचपन से ही जुलाहे का काम करने लग गए थे, और जेब में एक चरखे के ऊपर ये माताएं काटा करती थी, एक रील बन जाया करती इतनी मोटी कच्चे धागे की, 100-150 फुट लंबा तार होता था उसका। उसी से सूत कपड़ा बनाया करते थे भगवान। वह कुकड़ी बोल रहे, हमारे देसी हरियाणा के अंदर कुकड़ी बोल रहे हैं, उसने कच्चे धागे वाली कुकड़ी। वह कुकड़ी निकाली जेब मत, वह रील धागे की, और एक सिरा पकड़ लिया और उसको ऐसे छटक दिया परमात्मा ने। वो धागा सीधा खड़ा होगा, स्ट्रेट परपेंडिकुलर, 150 फुट उसका अंतिम सिरा आकाश में, 150 फुट पर। परमात्मा वहाँ से उठे और उस धागे के अंतिम सिरे पर जाकर बैठ के 150 फुट ऊपर। अब गोरखनाथ जी से कहा कि नाथ जी आइए, राजा मेरे बराबर में बैठ कर चर्चा कराएंगे, यहाँ आ जाइए। अपने आत्माओं, ऐसी बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी आकाश में और ऊपर नहीं जा सकते थे, वो तो और ऊपर भी जाते थे, स्वर्ग में भी, उस पितरलोक में भी चले जाते थे। लेकिन समर्थ के सामने सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये घड़ी बना रखी है, अब इसकी सिद्धि बना दी कारीगर ने, इंजीनियर ने, कि ये अपने आप चल घूम रही है, और इसके सामने चुंबक खड़ा कर दो 1 फुट दूर, ये जाम हो जाएगी, आगे नहीं सरकेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो समर्थ आ बैठे, उसी से प्राप्त करके छोटी मोटी खिलौने खेल रहे होते हैं और प्रभु पाक जाते हैं। उस परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि कैंसिल कर दी। उठना चाहा था ऊपर को, और जमीन पर ऐसे गड़ा धर्म देसी, सारा शरीर बोलिया, जान गया गोरखनाथ कि आज तेरी सिद्धि नहीं काम करेगी। अब गोरखनाथ ऐसे बैठा जैसे पैरालाइसिस हो जाता है इंसान को, टस मस नहीं हो पा रहा। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आ जाओ कबीर जी, नीचे आ जाओ, अब मैं समझ गया आपको, अब चर्चा करेंगे।
तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया कि ये बालका के ड्रामे मोक्ष मार्ग नहीं है। कहते जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में फूल्या, गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, और टूणे टामण हांड फूल्या, जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। फर्द होती है ना, जैसे कोई रजिस्ट्री करा ले कोई ज़मीन की, तो वह फर्द में आ गया तो नहीं सोच रहे पक्का हो गया उसका वो ज़मीन का टुकड़ा। तो परमात्मा कहते हैं तुम तो इस काल की फर्द में चढ़ रहे हो, काल के पक्के दूत बन गए, औरों को पका रहे हो। अब समर्थ सामने बैठा, गोरखनाथ जी को अपनी सिद्धि पे इतना अभिमान था, कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं था। एक बार अपने गुरुदेव के कहने से कोई चिंता थी उनको, लंबी कहानी है वो हट फिर से बताएंगे। एक पहाड़ को सोना बना दिया था सिद्धि से, पहाड़ को सोना, और अपने गुरुदेव के टुकड़े हुए शरीर को जीवित कर दिया था। ऐसी सिद्धि थी, और उस समय परमात्मा के सामने वो सारी सिद्धि फेल होगी। जैसे कल आपको सुनाया था, परासिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोक की कहूँ निशानी। वो परमात्मा समर्थ है, सब सिद्धियों का से युक्त है, सिद्धियाँ उसकी दासी हैं, और उसी की भक्ति करके हम छोटी मोटी राहत प्राप्त करके यहाँ ऋषि और महर्षि और देवता बन जाते हैं। तब गोरखनाथ जी ने काफ़ी कुछ समझा, लेकिन यो मन जल्दी से हार नहीं मानता। अब देखिए ये चित्र देखिएगा, परमात्मा गोरखनाथ जी त्रिशूल पर बैठे हैं और परमात्मा ने फिर धागा फेंका ऊपर, उसके ऊपर के सिरे पर बैठ के जाकर। अब ये चित्र में बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े, ये बनाया नहीं जा सका इतना ऊंचा, तो कबीर साहब बहुत ऊपर थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भगवान मैं एक जांच और करूंगा आपकी। परमात्मा बोले भाई वह भी कर ले, कि चलो दरिया गंगा के किनारे चलते हैं और मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा, यदि आप मुझे खोज लोगे दरिया में तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल भाई। दरिया गंगा के किनारे बैठ के जाके गोरखनाथ जी ने गंगा में छलांग लगा दी और मछली बन गई। वहाँ सैकड़ों हजारों मछलियाँ और थी। परमात्मा ने अंदर गए और पकड़ कर वाए मछली, जिसे गोरखनाथ पकड़ कर टीटी बार बैठा दिया, गोरखनाथ बना कर चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिया गोरखनाथ जी ने कि सचमुच आप समर्थ हैं। तब गोरखनाथ जी ने कहा, हे परमात्मा आप कौन हो? आपने मेरी सारी फड़क निकाल दी और मैं अपने कर्म बिगाड़ रहा था, आपने मुझे बचा लिया। पुण्यात्माओं, ये मन है ना, ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा वहाँ खड़े थे, मन भाग गया, आत्मा रोए थी गोरखनाथ की। तो परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बालक हैं। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति है तीनों हुए प्यादे। अब वो भी भक्ति के लिए यहाँ तक आए थे बेचारे, या गलत साधना करके देवता बन गए, वहाँ प्रभु पा के गए। अब सुना नहीं किसी की। अब उनको परमात्मा मिले थे, उनको एक बार तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि आत्मा तो सबकी भगवान के लिए तरफ रही है। लेकिन ये मन काल का दूत फिर प्रेरित कर दिया, परमात्मा से दूर कर दिया उनको। कबीर साहब कहते हैं, श्वेत भूमि का हम गए जहाँ विष्णु विशंबर दास और हरियम हीरा नाम देकर चेला की न्यादास। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, उनको ओम मंत्र दे करके प्रथम मंत्र, क्योंकि पहला मंत्र इसलिए दिया जाता है उसकी श्रद्धा कितनी बनेगी फिर आगे बढ़ा जाता है। तो फिर पहले तो उनकी तीनों की बहुत अच्छी श्रद्धा बनी, फिर बाद में इस मन ने वो प्रेरित कर दिए कि ये वैसे ही अटपट कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं जतता इसका।
ऐसे ही गोरखनाथ जी ने तब तो सारी बात मान ली। परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, बड़ा ज्ञान सुनाया, और फिर गोरखनाथ जी उसी ज्ञान से स्वयं वक्ता बन गए। इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, परमात्मा का एक अलग सा ज्ञान है। तो आम व्यक्ति भी कहीं बताने लग जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति उससे भी प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक समाधान पूरा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ज्ञान है किसी को, और उसने किसी को बता दिया कि आपके ये रोग है, और उसको ज्ञान हो गया उसके बताने से कि आपको ये रोग है, ऐसे ऐसे लक्षण है इसके। अब ज्ञान कराने वाले को भी पता है और जिसको रोग है उसको पता लग गया उसके बताने से। अब दवाई ना बताने वाले के पास है, औषधि नहीं है, तो दोनों व्यर्थ है। तो संत ज्ञान भी हो और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, तो उस ज्ञान से तो जानकारी होती है, समाधान से वो, साधना से वो समाधान होता है। समाधान नहीं तो ज्ञान एक आने का नहीं, यूजलेस है वो ज्ञान। तो फिर गोरखनाथ ज्ञानी पा गया कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए कहा कि गोरख से ज्ञानी गणे। उसके पास मूल मंत्र नहीं था, और सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। तो गोरखनाथ जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो, कहाँ से हो? आप यहाँ, आपके तो लोग जुलाहा जुलाहा करते हैं, धानक कहते हैं आपको, तो क्या बताते हैं परमेश्वर? अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हाए का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नहर जल कमल पडेरा, तहाँ दुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी तेरा अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। अदर दीप जहाँ गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मैं हूँ सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि ना तो मेरा कोई जन्म हुआ, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, मैं स्वयं ही अपने सतलोक से चल कर आकर के एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर, तालाब में, सरोवर में विद्यमान हुआ। वहाँ से मुझे एक दुल्हा लेकर यहाँ आए, जिस कारण से मैं दुल्हा कहा। मात पिता मेरा कुछ नाही, और ना मेरे गर्दासी, मैंने कोई पत्नी स्वीकार नहीं की, और दुल्हे का सुत आण कहा, जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताते हैं कि 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, यह शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वह धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हूँ सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा स्वयं आकर उन्होंने बताई कि मैं ना तो जन्म लेता हूँ और ना ही मेरा कोई माता पिता है, मैं अवगत से चल आया,
मेरा भेद मर्म ना पाया। तो परमात्मा को ना समझकर ना जानकर हम उस लाल की महिमा से अपरिचित होने के कारण अभी तक हम इन अन उपासना करके कंकर पत्थर इकट्ठे करके ये सोच रहे थे कि हमने बहुत घना भक्ति धन इकट्ठा कर लिया। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि हमारे जितने भी धर्म गुरु थे ये पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए और परमात्मा इस ज्ञान को हमें बताने के लिए आए थे। इन्होंने परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया और परमेश्वर को एक धानक, एक दुलाहा, एक शूद्र, अशिक्षित, अनपढ़, अंगूठा छाप और देवी देवताओं का आलोचक इतना बदनाम कर दिया कि उस समय के हमारे पूर्वज परमात्मा से अंदर से नफरत किया करते थे कि ये हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग कहता है। तो परमात्मा कहते हैं सच कहूँ तो जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब पुण्यात्मा परमात्मा ने बताया है कि संसार के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप दूसरे के दुख से अपने हल्के दुख को और सुख मान बैठे। सुख की आपको कभी छींट भी नहीं लगी है, जिस कारण से आप उस सुख से अपरिचित हैं। और जो साधना आपने करनी चाहिए वो साधना ना करके आप भक्ति के अंदर निर्धन बने हुए हो। एक एक पैसे के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हो, विदेशों में जाते हो। किस लिए? घनी माया इकट्ठी करूं और क्या करोगे उस माया का? कोठी बनाऊंगा, कार लूँगा, लड़के लड़की का ब्याह करूँगा, लाखों रुपये खर्चा करूँगा, सारी उम्र कर्म फोड़े और सारा जीवन धन जोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए वहीं छोड़े, आगे गधा और कुत्ता बनकर वहीं गलियों में दौड़े। तो खाक है ये जीवन। तो बिना ज्ञान के हम डले ढो रहे थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और जैसा कि उनकी लीला है परमात्मा की, वो अब प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से किन किन को इस कलयुग के अंदर मिले भगवान? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुनानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, जैसा कि आपको कल बताया था सत्संग में रात्रि में, कि परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी। और उस गरीबदास का पंथ जब चलेगा उसी पंथ में आगे चल के हम आएंगे। और कब आएंगे? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब हमारी महिमा पुनः विशेष विशाल रूप से विस्तार से चलेगी और तब पूरे विश्व को पार करेंगे हम। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में जानकारी के बाद क्या कहा है? मत दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। जब ज्ञान हुआ परमात्मा के संपर्क में आने से, सचखंड देखा, भगवान के साथ रहे गरीबदास जी, ऊपर के सारे लोक देख कर आए। गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। तब परमेश्वर अपने लीला अनुसार आए थे। दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं। उनको वहाँ मिले, फिर सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराए
और धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है, परमात्मा उसके दरबार में पहुँचे। उस यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज ने अपनी चेयर छोड़ दी, आसन छोड़कर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, उसमें लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। जो समर्थ होगा उसके सामने वाले को तुरंत झटका लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रबल पावर है। तो एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और कबीर साहब ऐसे खड़े हैं जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है। तो गरीबदास जी ने बताया कि धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुम रे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। यानी अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं धर्मराज के सामने, क्योंकि उनका भी अकाउंट वही रखता है। तो और दृढ़ हुए, ऊपर सचखंड सतलोक ले जाकर देखा, फिर वह पे छोड़ा। गरीबदास जी को मृत जानकर बालक को चिता पर रख दिया था कुल के लोगों ने। तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर वापस आत्मा छोड़ी, तो वो जीवित हो गए। उसके बाद ये अमृतवाणी की वर्षा करने लगे। तो ज्ञान हुआ जब कहते हैं आत्मा रो रही है कि हे परमात्मा, हम तो इस मन के साथ बांध दिए, ये अनाड़ी है, अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, नकली की तब बता दे भाग्या जाएगा। अब किसी ने कह दिया आजा भजन कर ले, भक्ति कर ले, नो का टाइम नहीं, और उसको ये कह दे चल वहाँ सर्कस आ रहा देखेंगे, चल जब बरसात हो ले कि तरागनी कंपटीशन हो रहा, रात में भी जा खड़ा होगा वहाँ पर सांग सिनेमे में, तभी 3-3 4-4 घंटे लगा देगा। तो इस मन की आदत बकवाद करने की है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये शुभ नहीं कर सकता, अशुभ करवाता है। तो अब आत्मा रो रही है। जब ज्ञान हुआ तो क्या कहती है, क्योंकि ये मन इसका कंट्रोलर बना दिया काल ने। और अब आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत तो दे दी, मत तो दे दी है बाल में याणे नू, मत तो दे दी है बाल में याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है ये नहीं छोड़ राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा
जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो ये दूर करो जुल्माने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दाराच ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कैसे सुना रहे हैं, कैसे बताया उन्होंने। आत्मा कह रही है जब ज्ञान हो गया तो गरीबदास जी कहते हैं मैं तो दे दी बालम याने नू, याना माने बालक, बालक बुद्धि का व्यक्ति, अनजान बिल्कुल छोटी बुद्धि का, जैसे बालक की बुद्धि जिस सत्र की होती है, तो हमारे ऋषि महर्षियों की इस सत्र की बुद्धि थी, क्योंकि ये सब काल के अधीन थे। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिरे बरसाने नू। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता खूब पढ़ें, गीता के मर्मज कवावें, भागवत की कथा 7-7 दिन सुनावें। उस कथा के कहने से मोक्ष होगा, गीता के पढ़कर सुनाने से मोक्ष नहीं होगा। उसके अंदर जो मूल मंत्र लिखा है उसकी साधना करने से मोक्ष होगा। अब गीता और भागवत पढ़ें न बुझे शब्द ठिकाने नू, यानी जो सही मंत्र है, गीता श्रीमद् भगवद गीता में ओनली 1 मंत्र है जो ब्रह्म साधना का है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष ये काल है, ज्योत निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है। इसकी ये ऐसी अटपट करता है, ये कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। तो ये सामने नहीं आता, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता, किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो कुछ करना करवाना उससे करवा जाता है और पाप उसके सिर पर धर देता है। तो यहाँ क्या कह रहा है वो, तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, और ये प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इस ओम नाम के जाप का अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ, छोड़ता हुआ भी सिमरण करता हुआ जाता है, तो ओम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर इसने स्पष्ट कर दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सांकेतिक बताता हूँ, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, तो उसके पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहाँ गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नू, ठिकाने माने जो सही मंत्र है, तो वो गीता का पाठ करें और कति कंठस्थ याद कर लें पूरे अध्याय,
और जाप जपें हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, कोई बात हुई या? फिर गीता किस लिए पढ़ रहे हो तुम? तो यहाँ परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैन चश्म इनके फिरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद का रोग हो जाए आँखों में, आँख बड़ी साफ दिखाई देती है, जैसे किसी ने बहुत घना दिखता होगा, उसको दिखता कुछ नहीं। तो ऐसे ही विद्वान थे, संस्कृत के सब ग्रंथ के ग्रंथों को कंठस्थ याद कर लेते थे, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें मार्गदर्शन क्या है, इनको कख भी पता नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि दिखत के तनैन चश्म, दिख विद्वान और इनका फिरा मोतिया बिंदरे। गीता के अंदर क्या लिखा है कि ओम नाम का जाप करे और कुछ नहीं, बकवास छोड़ दे। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि भूत पूजने वाला भूत बनेगा और पितर पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, पितर बन जाएगा। देवताओं का पूजने वाला देवताओं के लोक में जाएगा, उनका नौकर लगेगा, और मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की भक्ति कोई संत बताएगा, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। तो ये श्राद्ध भी मना कर रखे, भूत पूजा है, श्राद्ध भूत पूजा है, पितृ पूजा है। अरे ये हमारे देवता ये गुरु हमारे यही करवा रहे, हमारे से सारे भूत पूज के भूता बनवा दिए। अब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत है, सुनो सकल सुरभेव। और ये हमें ये साधना करवा के हमारे पूर्वजों को मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े न बुझ शब्द ठिकाने नू, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नू। देख कांडले द्वार रखे हमारे से। क्या कहते हैं, मथुरा में किस लिए जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी और वहाँ जाने से मोक्ष होगा। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा ने उठाया था, उसकी परिक्रमा करो गिरिराज की, मोक्ष हो जाएगा। भले आदमियों, पहले तो ये सोचो कि गोवर्धन गिरिराज को किस लिए उठाया था श्री कृष्ण जी ने? वो श्री कृष्ण जी ने कहा था इन देवताओं की पूजा छोड़ दो, एक भगवान की भक्ति करो, जैसा श्री कृष्ण जी को ज्ञान था। और फिर इवन देवताओं के राजा इंद्र की भक्ति भी बंद करवा दी, उसकी कढ़ाई कराया करते हुआ बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं ये भी, और हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त से, तभी तो उच्च पद को प्राप्त हैं। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़ कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए? तो गरीबदास सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसा डूब है और कल्पत है त्यों देव। इस भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा, या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी। क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वह कीन्या कृष्ण कलोल, और कंस केसी चाणोर से वह फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, समृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहाँ श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा ने बकल तरवाया, उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन्हें कर्म माड़े किए, तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो अधूरी भक्ति रहेगी वहाँ की,
क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहाँ के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा हाँ बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाए गए। देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाऊँ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषिदास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहन की। एक बार तो सबको दुख होता है, पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं, कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है, और ये इसके परहेज हैं, और ऐसे ऐसे वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। पुण्यात्मा, जैसे एक हमारे यहाँ भी वो एक वृद्ध है, 60 साल वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में वो लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहाँ जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर होगी। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो यहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था। उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर ने से कह दिया हमने कि भाई इसकी वहाँ पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही यूँ कह, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के, और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो यूँ कह मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सिपरेट सी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, कहाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चल मैं देखता हूँ। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा इसने तो बट्ठा बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहाँ से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वह पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, हाय मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म मर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति चालन ठीक हो गया। तो ये 2 नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा,
श्राद्धन मना करे हैं, देव देवता की पूजा मना करे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरता बरसाने नू। इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर, कहाँ बरसाने में भटक रहा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।